नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि शासन का आदेश है कि बीएससी फाइनल ईयर्स के जो भी पेपर हैं वो आपके ओएमआर शीट पर ही होंगे। तो फाइनल ईयर जो बीएससी फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं जो लगातार परेशान हो रहे हैं कि सर हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कहाँ से करें, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको फिजिक्स के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैं फाइनल ईयर के वो सभी कराऊंगा चैप्टर बाय चैप्टर, और पेपर से पहले पहले आपकी पूरी बुक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ और इस वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे कि आपके 2-3 नंबर कंप्लीट बन सकें। मैं कहता हूं कि हर वीडियो को आपको कंप्लीट देखनी चाहिए, जिससे कि क्या पता उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन छिपा हो जो कि आपको नंबर दिला सके। तो अब आज का जो टॉपिक है वो है संधि डायोड। तो संधि डायोड के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे, ये जो संधि डायोड चैप्टर लिया है हमने बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स सब्जेक्ट के थर्ड जो पार्ट है उससे लिया है। तो आप कंफ्यूज ना हो, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो एक जर्मेनियम परमाणु में होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जर्मेनियम परमाणु में कितने एक जर्मेनियम परमाणु में होते हैं। तो जर्मेनियम परमाणु में कितने होते हैं? का में लिखा है 4 प्रोटॉन, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन, केवल 2 इलेक्ट्रॉन कक्षाएं। तो सीधी सी बात है कि जर्मेनियम परमाणु में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपने पड़ोसी परमाणु से साझा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें लिखा है कि 0 के ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है। तो मतलब 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक किसकी तरह कार्य करता है? तो वह कुचालक की तरह कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक में सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो परम शून्य ताप पर शुद्ध अर्धचालक में सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके संयोजी बैंड में होते हैं। किस में होते हैं? संयोजी बैंड में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है शुद्ध अर्धचालक के लिए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व Ne तथा संयोजी बैंड में होल घनत्व NH में संबंध होता है। तो शुद्ध अर्धचालक के लिए चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व की बात कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व और होल घनत्व दोनों बराबर होते हैं। किसमें? शुद्ध अर्धचालक में। अब बात आ रही है आंतर अर्धचालक में आवेश वाहकों की सांद्रता Ni परमता T पर निर्भर करती है। तो जो सांद्रता जो निर्भर करती है वो Ni प्रोपोर्शनल टू T की पावर 3/2 होती है। आगे बढ़ते हैं। सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है? तो ये याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। यदि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाता है तो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता। तो सीधी सी बात है कि अर्धचालक का ताप बढ़ा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रायिकता बढ़ेगी घटेगी? तो वो बढ़ेगी, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन संभव हो सकते हैं कि आ सकें। अब बात आती है शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 की देखो कोई बात। तो शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है? अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ता है और अर्धचालक की चालकता घटती है। चालन बैंड में होल उत्पन्न होते हैं, अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तो घा होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का घा। इसी प्रकार शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो शुद्ध अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन व विवरों की संख्या बढ़ती है। शुद्ध जर्मेनियम में पंच संयोजी अपद्रव्य मिलाने पर प्राप्त होता है। अब पंच वाला मिलाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बहुतायत मात्रा मिलेगी, तो एन टाइप अर्धचालक हमें मिल जाएगा। तो 10 में का होगा। सामान्य ताप पर जर्मेनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है?
तो ये आपको पता होना चाहिए कि सामान्य ताप पर जर्मेनियम की जो प्रतिरोधकता होती है वो 0.6 ओम मीटर होती है। शुद्ध जर्मेनियम में थोड़ी मात्रा में एंटीमनी मिलाने से क्या होता है, तो अर्धचालक में होलों की तुलना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये 12 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में है कि n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या Ne तथा होलों की संख्या NH में संबंध की बात कर रहे हैं। तो अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की संख्या n प्रकार के में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, होलों की संख्या कम होती है। तो 13 का जो होगा वो गा होगा। इसे शुद्ध अर्धचालक में फर्मी स्तर होता है। तो शुद्ध अर्धचालक में जो फर्मी स्तर होता है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल के ठीक मध्य में होता है। पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, होलों मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है, नहीं, होलों का आधिक्य होता है। तो गा होगा इसमें, 15 का गा। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें है आपका एन प्रकार के जर्मेनियम अर्धचालक में। तो एन प्रकार वाले में क्या होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं। अशुद्धि में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। होलों व मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या समान बहुसंख्या आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एन प्रकार के में बहुसंख्या आवेश वाहक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्धचालक बिंदु उदासीन होता है क्योंकि उसमें स्वतंत्र आवेश होता है। धनात्मक ऋणात्मक आवेश की मात्रा समान होती है। अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते, बहुसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते। तो जो अर्धचालक जो होता है आपका, उसमें धनात्मक ऋणात्मक आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है। आगे बढ़ते हैं। 18 में है एक अर्धचालक में सह आबंध तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। तो एक अर्धचालक में सह आबंध तोड़ने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो अर्धचालक के वर्ज्य ऊर्जा अंतराल के बराबर होती है। फिर है एक पी प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण बताओ। तो पी प्रकार के चालक का जो उदाहरण है वो आपका बोरॉन से अपमिश्रित सिलिकॉन होता है। फिर एन प्रकार के अल्प अशुद्धि युक्त अर्धचालक का कमरे के ताप पर फर्मी स्तर होता है। तो इसका जो आंसर जो होगा वो होगा घा EC तथा दाता स्तर के बीच होता है। फिर 0 केल्विन ताप पर पी प्रकार के अर्धचालकों का फर्मी स्तर कैसा होता है। तो 0 प्रकार के अर्धचालकों का फर्मी स्तर की बात की जाए तो ग्राही स्तर और संयोजी बैंड के बीच होता है। अब बात आ रही है अशुद्धि अर्धचालक में अर्धचालक अशुद्धि का अनुपात कितना होता है। तो वो 1:10⁶ होता है। पीएन संधि डायोड में अग्र अभिनत कैसे होते हैं। तो पीएन संधि डायोड में रोधी का विभव घटती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरे पेज पर बढ़ते हैं। अब पीएन संधि की अग्र अभिनत दशा में, मतलब पीएन संधि की अग्र अभिनत दिशा की बात की जाए तो क्या होता है। तो प्रत्येक क्षेत्र से बहुसंख्यक आवेश वाहक दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पश्च अभिनति पीएन संधि की धारिता की बात की जाए तो पश्च अभिनति वोल्टेज घटाने से बढ़ती है। पीएन संधि के अवच्छेद परत की चौड़ाई, अवच्छेद परत की चौड़ाई की बात की जाए तो पश्च अभिनति के साथ बढ़ती है। जेनर भंजन का कारण है। तो जेनर भंजन का कारण अत्यधिक अपमिश्रण है। जेनर डायोड वोल्टेज नियामक सदैव प्रयुक्त होता है। तो किस रूप में प्रयुक्त होता है। तो जेनर डायोड हमेशा ध्यान रखना ये पश्च अभिनति के रूप में प्रयोग किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग सदैव किया जाता है। तो जेनर डायोड का उपयोग सदैव किया जाता है विभव नियामक की भांति। जेनर डायोड के भंजन हो जाने पर अपवर्तित रहता है। क्या अपवर्तित रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, वोल्टेज हमेशा अपरिवर्तित रहता है। 31 की बात करते हैं। इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा ये कट हो गया है। तो अब इसमें 31 में यदि डायोड में अशुद्धि अधिक है तो अशुद्धि यदि अधिक है तो एवलांसी वोल्टेज बढ़ जाता है। टनल डायोड में होता है। तो टनल डायोड की बात ध्यान रखना
कि टनल डायोड में P से N छेद तक एक टनल बन जाती है। टनल डायोड प्रयुक्त नहीं होता। अब किस में प्रयुक्त नहीं होता है? तो रज्जुकारी के रूप में प्रयोग नहीं होता है, प्रवर्धक के रूप में भी होता है ये, और दोलित्र के रूप में भी होता है, स्विच के रूप में भी होता है। और डायनाट्रॉन क्षेत्र का अर्थ है वह क्षेत्र जहाँ डायनाट्रॉन की बात की जाए तो जहाँ विद्युत प्रतिरोध ऋणात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं। फिर बात आ रही है इसकी क्वेश्चन नंबर 35 की। एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निर्भर करता है। तो एलईडी द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का जो रंग है वो निर्भर करता है अर्धचालक की प्रकृति पर। और एलईडी एक पीएन संधि डायोड है जिसे बनाने के लिए प्रयुक्त अर्धचालक पदार्थ है। तो एलईडी में कौन सा पदार्थ लगता है ये पूछ लेता है। तो गैलियम फॉस्फाइड का यूज़ किया जाता है इसमें। अति उच्च आवृत्तियों का पर उपयोग में लाते हैं। तो अति उच्च आवृत्तियों पर उपयोग में लाते हैं तो किसको लाते हैं? बिंदु संपर्क डायोड को लाते हैं। प्रकाश संसूचक के लिए उपयोग में लाते हैं तो प्रकाश संसूचक के लिए फोटो डायोड का यूज़ किया जाता है। फोटो डायोड का उपयोग 39 में है। फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है तो फोटो डायोड का उपयोग केवल पश्चविनती में किया जाता है। थर्मिस्टर बनाए जाते हैं तो थर्मिस्टर कॉपर ऑक्साइड के बनाए जाते हैं। ठंडी अवस्था में थर्मिस्टर का प्रतिरोध होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 की पावर 6 ओम का होता है। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है तो ये होता है ऋणात्मक। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आशा है कि इस चैप्टर में से, संधि डायोड वाले चैप्टर में से मेरी गारंटी है कि 10 क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसेंगे एग्जाम में। तो बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे और उसके भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स को लेकर आएंगे। और जिन बच्चों ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।